न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 8 इंग्लिश का 2.5 द हैप्पी प्रिंस लेसन सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका फायदा हो रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। So let's start. The Happy Prince. The statue of Happy Prince stood high above the city. यानी कि उस सिटी में, उस शहर में एक ऊंची जगह पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू, मूर्ति लगाई गई थी। It was covered with gold and eyes were bright blue jewels and a red jewel hung from its waist. और उस पूरे स्टैचू को सोने से कवरिंग कर दिया था, सोने की परत चढ़ाई गई थी। उसके जो आईज थे वो ब्लू जेवल यानी कि हीरे से, तो ब्लू कलर के खड़ों से शाइनिंग थी। और उसकी वेस्ट यानी कि कमर के बीच वहां पे रेड कलर का जेवल था, हीरा था। एवरीवन थॉट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, और हर कोई उसे देखकर कितना सुंदर है ऐसे बोलता था। Why aren't you like Happy Prince? Mother said to their little boys when they cried. जब उस सिटी के बच्चे रोते थे तो माँ उन बच्चों को शांत करने के लिए बोलती थी कि तुम्हें वो हैप्पी प्रिंस पसंद है क्या, और उसकी रोचक कहानियां ऐसे वैसे कुछ बातें बताकर रोना बंद कर देती थी ऐसे। सैड मैन लुक एट द स्टैचू, कुछ उदास लोग उस स्टैचू की तरफ देखते थे और बोलते थे आई एम ग्लैड दैट समवन इन द वर्ल्ड इज हैप्पी, और बोलते थे मैं खुश हूं कि इस पूरे दुनिया में कोई तो हैप्पी है, आनंदी है, खुश है, यानी कि वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू को देखकर। अब यहां से हमारी एक स्टोरी शुरुआत होती है, देख लो। वन नाइट अ लिटिल स्वैलो फ्लू अलोन ओवर द सिटी। एक रात को एक छोटी सा पक्षी जो होता है, स्वैलो यानी कि पक्षी होता है, वो उस शहर के ऊपर से गुजर रहा था, अकेला ही था। His friends had gone away but he had stayed behind for 6 weeks. और उसके सारे जितने सारे फ्लॉक के दोस्त थे वो चले गए थे आगे, वो अकेला ही रह गया था, जो कि करीब 6 वीक्स पीछे था उनसे। Where can I stay tonight? अब मैं आज की रात कहाँ पे गुजारूंगा, कहाँ पे रहूंगा, ही थॉट, वो ऐसे बोलता है। देन ही सॉ द स्टैचू, और उसके बाद वो उस मूर्ति की तरफ देखता है, हैप्पी प्रिंस की मूर्ति की तरफ। आई विल स्टे देयर, और उस मूर्ति को देखकर बोलता है कि मैं वहां पे रहूंगा। ही थॉट इट इज हाई अप सो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, और वो ऊंचाई पर भी है, इसकी वजह से वहां पे मुझे प्लेंटी फ्रेश, बहुत सारी मात्रा में ताजी हवा का आनंद मिलेगा। He landed between the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, he thought. अब वो क्या करता है, वो जो दो पाव थे हैप्पी प्रिंस के, उनके बीच लैंड हो जाता है, उतर जाता है, और बोलता है देख लो, मेरे सोने की बनी हुई मेरी बेडरूम है। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग, मगर जैसे ही वो अपना जो सिर था वो अपने पंखों के नीचे लेकर सोने की तैयारी में था, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी बूंद पानी की उसके शरीर पर गिरती है। He looked up. That's it very strange, he thought. There is not a cloud in the sky, but it is raining. वो ऊपर देखता है और बोलता है एक बहुत ही अजीब चीज है, ऊपर आकाश में कोई बादल भी नहीं दिख रहा है, और ए रेनिंग यानी कि बारिश कैसे गिर रही है। Then another drop fell. उसके बाद और एक बूंद उसके शरीर पे गिरती है। I cannot stay on the statue that does not keep me dry, he thought. वो विचार करता है कि इस स्टैचू के नीचे मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो मुझे सूखा नहीं, ये भिगा देगा, बराबर। I must find another place. मुझे दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। And he decided to fly away, but as he opened his wing, a third drop fell. और जैसे ही वो विचार करता है उड़ जाने का, तभी और एक पानी की बूंद उसके पंखों पे आकर गिरती है। He looked up and saw,
व्हाट डिड ही सी? वो जब ऊपर देखता है वो बोलता है ये क्या देख रहा हूं मैं? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फुल ऑफ टीयर्स। जो हैप्पी प्रिंस यानी कि उस मूर्ति का जो आंखें थी वो पानी यानी कि आंसुओं से भरी हुई थी। टीयर्स रोल डाउन हिज गोल्डन फेस, और उसकी सुनहरे गोल्डन कलर के चेहरे से वो आंसू नीचे गिर रहे थे। द फेस वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द मूनलाइट, और चंद्रमा के चांद के प्रकाश में उसका चेहरा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एंड द स्वैलो फेल्ट सॉरी फॉर हिम, और स्वैलो यानी कि उस पक्षी को उस मूर्ति के बारे में बहुत दुख होता है। हु आर यू? आस्क्ड द बर्ड। कौन हो तुम? वो बर्ड पूछता है उस स्टैचू को। आई एम द हैप्पी प्रिंस। मैं खुशनुमा राजकुमार हूं। देन व्हाई आर यू क्राइंग? आई एम वेट विथ योर टीयर्स। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे जो आंसू है उनकी वजह से मैं भीग रहा हूं। अब वो अपनी कहानी बताता है वो प्रिंस। व्हेन आई वॉज अलाइव, मैं जब जिंदा था, आई हैड हर्ट लाइक एवरी अदर मैन, यानी कि जैसे दूसरे लोगों को दिल है वैसा ही मुझे भी दिल था। बट आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वे, मगर मुझे मालूम नहीं था आंसू क्या होते थे। आई लिव इन अ पैलेस वेयर देयर वॉज नो सैडनेस। मैं एक ऐसे महल में रहता था जहां पर कोई भी दुख नहीं था, सब खुशहाली थी। इन द डे टाइम आई प्ले विथ माई फ्रेंड्स इन द ब्यूटीफुल गार्डन। सुबह में दिन भर मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलता था। एंड द इवनिंग आई डांस, शाम को मैं डांस करता था। देर वॉज अ हाई वॉल राउंड द गार्डन, और हमारे जो बगीचा था उसके चारों तरफ बहुत बड़ी ऐसी ऊंची दीवार थी। बट आई डिड नॉट नो व्हाट द ले ऑन द अदर साइड, मगर मुझे मालूम नहीं था उस दीवार के पार क्या है। सो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए मुझे सब लोग आनंदी खुशहाल ऐसा राजकुमार बोलते थे। आई वॉज प्लीज विथ माई लिटिल वर्ल्ड, और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में यानी कि जो बगीचे के अंदर राजमहल में जितना सारा उसका जीवन था उसमें खुश था। नाउ आई एम डेड, मगर मैं अब मर चुका हूं। एंड दे हैव पुट मी हियर, और उन्होंने मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है मूर्ति स्वरूप में। आई कैन सी ऑल द अनहैप्पीनेस ऑफ माई सिटी, मैं मेरी पूरे शहर का जितना सारा दुख है वो देख रहा हूँ। नाउ माई हार्ट नाउ इज मेड ऑफ चीप मेटल, और मेरा जो दिल है अब एक साधारण मेटल से धातु से बना हुआ है। बट इवन दैट पुअर हार्ट कैन फील, मगर वो बेचारा जो दिल है वो भी अब फीलिंग्स, उसमें भी भावनाएं आई है। एंड सो आई क्राई, और वही ये दुख देखकर मैं रोता हूँ। ओ सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ, अब खुद से ही वो बोलता है, ओ ही इज नॉट ओनली गोल्ड ऑन द आउटसाइड, तो ये सिर्फ बाहर से ही सिर्फ गोल्ड का नहीं, सोने का नहीं है, यानी कि उसको भी फीलिंग्स है, इसलिए बोलता है। फार अवे फ्रॉम हियर, यहां से बहुत दूर। said the happy prince in a low voice, एक छोटे से आवाज में बोलता है यहाँ से बहुत दूर। There is a poor house in a little street, एक छोटे से रास्ते पे एक गरीब का घर है। Through an open window, एक खुली हुई खिड़की से I can see a woman at a table, मैं एक महिलाओं को देख रहा हूँ एक टेबल के समीप नजदीक वो है। Her face is very thin and she was rough red handed, जो बहुत ही पतली है, जिसका चेहरा रफ, she has rough red hands, जिसके जो हाथ है वो बहुत ही रफ है, यानी कि कठोर हुए हैं ऐसे। शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ क्वींस लेडीज, वो रानी की जो एक महिला है रानी के पैलेस की, उसके लिए ड्रेस सी रही है। फॉर अ डांस इन द पैलेस, जो लेडी एक क्वीन की लेडी है और उनके लिए ड्रेस सिल रही है। और वो जो सारी महिला है वो क्वीन के पैलेस में राज दरबार में नृत्य करेगी। हर लिटिल बॉय इज लाइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, और उसका जो छोटा बच्चा है वो उस बेड पर एक कोने में बैठा हुआ है। ही इज वेरी इल, वो बहुत ही बीमार है। ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर, और वो जो महिला है
जो कपड़ा सीने का काम कर रही है, वो रो रही है क्योंकि वो सिर्फ उस बच्चे को नदी का पानी पिला सकती है। लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रेड जेवल टू हर? ए छोटे से पक्षी, ये जो मेरे कमर का जो लाल हीरा है, वो तुम उसे दे सकते हो क्या? आई कैन नॉट मूव फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, ये मेरा काम तुम कर सकते हो क्या? माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट, सेड द स्वैलो। अब वो पक्षी बोलता है, मेरे मित्र जो है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं इजिप्ट में। लिटिल बर्ड, सेल द प्रिंस, प्लीज स्टे, द बॉय इज क्राइंग एंड हिज मदर इज सो अनहैप्पी। अरे छोटे पक्षी, अरे छोटे पक्षी, प्लीज स्टे, प्लीज, यानी कि मुझ पर दया करो, यहाँ पे रुक जाओ, वो बच्चा रो रहा है, उसकी माँ दुखी है। द हैप्पी प्रिंस लुक वेरी सैड एंड द लिटिल स्वैलो वाज सॉरी फॉर हिम। अब हैप्पी प्रिंस जो था वो बहुत ही दुखी था, और उसकी वजह से लिटिल स्वैलो यानी कि वो जो छोटा पक्षी है वो भी दुखी हो जाता है। इट इज वेरी कोल्ड हियर, वो बोलता है यहाँ पे बहुत सारी ठंड है। ही सेड, बट आई विल स्टे विथ यू फॉर वन नाइट, मगर मैं एक रात के लिए आपके साथ, तुम्हारे साथ रुकता हूँ। टुमारो आई विल टेक द जेवल, सुबह मैं ये हीरा लेके जाऊंगा। थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस। अब वो प्रिंस उस पक्षी को बोलता है, मैं आपका आभारी हूँ, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुम मेरा काम करोगे इसलिए। So the swallow took the great red jewel from the prince's waist and flew away it with the roof of the town. He passed the palace and heard the news of the unseen. अब जो पक्षी है वो उसकी कमर से जो लाल हीरा होता है वो निकाल ले जाता है, उड़ता हुआ वो उस टाउन, उस नगर के घरों के ऊपर से, छत के ऊपर से गुजर रहा होता है। अब वो राजमहल पार कर देता है, जहां पे उसको नृत्य का आवाज सुनाई देता है। द बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू एंड फ्लू। अब वो नदी भी पार कर देता है, आगे उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। एट द लास्ट ही केम टू द पुअर लिटिल हाउस एंड लुक्ड इनसाइड। आखिर वो उस घर के सामने आता है और अंदर देखता है। द बॉय वॉज लाइंग ऑन द बेड, वो जो लड़का था वो बेड पे सोया था। द मदर वॉज अस्लीप, और मदर भी, उसकी माँ सोई हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, काम करके थकी हारी हुई थी। He flew in and put the great jewel on the table. वो अंदर उड़ता हुआ जाता है और टेबल पे वो लाल हीरा रख देता है। Then he flew round the bed. एक चक्कर उस बेड को मार देता है। Moving the air around the boy's face with the wings. और अपने पंखों से उस छोटे बच्चे के चेहरे पे थोड़ी सी हवा मारता है, जिसकी वजह से उससे थोड़ा अच्छा लगे। Oh, said the boy, my face does not feel so hot. I think I'm getting better, and he fell asleep. अब ओह ऐसे बोलता है वो बच्चा और बोलता है, अब मुझे थोड़ी गर्मी कम महसूस हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। और ऐसा होते ही वो बच्चा सो जाता है, क्योंकि उसे पहले तो गर्मी हो रही थी, ठीक तरह से नींद नहीं आ रही थी। और जब अपने पंखों से वो उसको हवा मारता है तो बच्चा सो जाता है। Then the swallow flew back to the happy prince. वो वापिस उड़ते हुए हैप्पी प्रिंस के पास आता है। It is strange, the swallow said. It is a very cold, but I feel quite warm. ये बहुत ही विचित्र घटना है। यहाँ पे बहुत सारी ठंड है, मगर मुझे अंदर से थोड़ी गर्माहट महसूस हो रही है, ऐसे बोलता है। That is because you have done a good thing, said the prince. The little swallow fell asleep. अब प्रिंस बोलता है, ये क्यों हुआ है मालूम है? क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसीलिए। और एक कहकर वो जो लिटिल स्वैलो छोटा बच्चा था वो सो जाता है। When they come, the swallow flew down to the river for a bath. अब जब दूसरा दिन आता है, अब स्वैलो फ्लू डाउन उड़ता जाता है और नदी पर अपने बाथिंग यानी कि नहाने के लिए जा रहा है। अ क्लेवर मैन सॉ हिम, एक होशियार व्यक्ति उसे देखता है। दैट इज अ वेरी अनयूजुअल, ही सेड। बोलता है तो बहुत ही विचित्र घटना है। दैट काइंड ऑफ बर्ड हियर इन विंटर, एक पक्षी और इस विंटर के मौसम में
आई मस्ट राइट दैट डाउन, ये मुझको लिखना होगा क्योंकि ये आमतौर पे ये पक्षी विंटर में नजर नहीं आती। आई विल गो टू इजिप्ट टू नाइट थॉट द स्वेलो। अब वो पक्षी विचार करता है कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा। When the moon came up, he flew back to the happy prince. जब चांद नजर आता है यानी कि सूर्यास्त होने के बाद वो हैप्पी प्रिंस वापस वो पक्षी वापस हैप्पी प्रिंस के बाद जाता है और बोलता है, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट में तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। आगे, लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विथ मी वन मोर नाइट। ए छोटे पक्षी, तुम प्लीज मुझ पर उपकार कर सकते हो क्या, एक दिन और एक रात गुजार सकते हो क्या यहाँ पे। माई फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर मी, आंसर द बर्ड। अब वो पक्षी बोलता है कि नहीं, मेरे जो मित्र है वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। फार अवे अक्रॉस द सिटी सेड द प्रिंस, यहां से दूर शहर में, आई कैन सी अ यंग राइटर इन अ लिटिल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, मैं एक युवती को युवक लेखक को देख रहा हूं एक छोटे से रूम में जो कि उसके घर के ऊपर है। ही इज सिटिंग एट द टेबल एंड कवर्ड विथ पेपर्स, वो अपने टेबल पे बैठा हुआ है, जो टेबल पूरी तरह से उसके ऊपर पेपर्स बिछे हुए हैं। एट हिज साइड देयर आर सम डेड फ्लावर्स, और उसके बाजू में कुछ मुरझा हुए फ्लावर्स है, फूल है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ स्टोरी बट ही इज अ वेरी कोल्ड एंड ही कैन नॉट राइट। अब वो अपनी कहानी खत्म करने तक ही आया है, मगर अभी उसको बहुत ठंड लग रही है, सर्दी हुई है, और उसकी वजह से वो अपनी कहानी नहीं लिख रहा, खत्म नहीं कर पा रहा। देयर इज नो फायर इन द रूम एंड ही इज वीक एंड हंग्री, और उसके घर में जलाने के लिए भी कुछ नहीं है, जो बॉन फायर लगाते हैं हम उसके लिए, और वो बहुत ही वीक क्रूश हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बॉडी में ताकत ज्यादा नहीं है और हंग्री, उसे कुछ खाने के लिए चाहिए, भूखा हुआ है। आई विल वेट विथ यू फॉर वन नाइट सेड द स्वेलो काइंडली, व्हाट शैल आई टेक टू हिम। चलो एक रात में और एक रात आपके साथ गुजारता हूं, उसके लिए मुझे क्या लेके जाना है। टेक हिम वन ऑफ माई आईज, मेरी एक आंख लेके जाओ उसके लिए। दे आर मेड विथ ब्यूटिफुल ब्लू स्टोन्स, ओ नीले पत्थरों से बनी हुई एक सुंदर आंख है। द यंग मैन कैन सेल इट, वो युवक उसे बेच देगा। बाय वुड एंड फूड, और लकड़ी और खाना खरीद ले सकता है। ही कैन फिनिश हिज स्टोरी, एंड अपनी कथा खत्म कर सकता है। टेक आउट योर आई डियर प्रिंस सेड द सन, तुम्हारी आंख निकाल ले लू मैं, ऐसा पक्षी बोलता है। आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू क्राई, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता, ऐसा कहकर वो पक्षी रोने लगता है। डू इट सेड द प्रिंस, नहीं तुम्हें करना ही होगा, ऐसे बोलता है प्रिंस। अब यहाँ पे मैं एक पहला पार्ट खत्म करने वाला। अब पक्षी उसका काम करता है क्या नहीं, और अगर करेगा तो एक आंख जाने के बाद उस स्टैचू का क्या होता है अगले आगे, ये सब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। सो अगर यहाँ तक आपको पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।